बिलासा कला मंच, हमर जान पहचान आए बिलासा कला मंच। नमन करत हूं मैं ये मंच ला और आप सब दर्शक दीर्घाला एक बार जोरदार ताली अपन से बजावा, काबर कि आप हो तो हम हैं। तो ये बिलासा कला मंच के सफर 34 साल के बहुत ही जोरदार बेहतरीन। और मैं 4 लाइन सोमनाथ भैया बनना चाहूँ। मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, एक दिन में जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर योगदान बनकर जी, अमर योगदान बनकर जी। तो ये ऐसे मंच है जेमा हमन लाइव लोक गाथा, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत के आनंद लेवत हमन। और साथ ही साथ हमार रीति रिवाज और परंपरा के तो यहाँ संरक्षण संवर्धन होते हमें। जल जंगल और जमीन पर भी लगातार हमार बिलासा कला मंच प्रयासरत हमें। और हमार बिलासा कला मंच के प्रयास से ही बिलासा एयरपोर्ट के नाम रखे गए हमें। अरपा भैंसा झाड़ परियोजना जेकर शुभारंभ के पीछे बिलासा कला मंच के हाथ हवे। तो ऐसे हमारे बिलासा कला मंच अद्भुत। और भाई क्या कहना है आपके? बिल्कुल दीदी, मंच तैयार है भरतवीर उपाध्याय जी के, तो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कराओ केवट के राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। केवट के राम सबसे आग्रह है अपन स्थान ग्रहण कर लेवे। और हमार तैयार है बसंत देव जी, जोरदार एक बार ताली बजा के स्वागत करो हमार लोक कलाकार के। छत्तीसगढ़ मोर जन्मन थान, जेकर खातिर करो गुमान, धीर मीर जहाँ के रहुइया, तिल्ला कैसे छत्तीसगढ़। जीवन में कुछ करने वाले ठक्कर चूर नहीं होते, मेहनत कश मानव के लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। ये बहुत गर्व की बात है कि जैसे ही हमें पता चला कि बिलासा महोत्सव होने वाला है, तो इसका शुभारंभ, चूँकि ये थिएटर का आयोजन है, लेकिन हम लोक संस्कृति में केवट के राम को दे रहे हैं। और इसमें मुंबई, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, अहिरवारा, नागपुर, मुल्तई और भोपाल, ये सब कलाकारों के सहयोग से ये बना है। लेकिन हम चाहते थे कि बिलासा जो केवट की वंशजा थी, केवट का परिवार गंगा के किनारे से बिलासपुर आया था, उन्हीं परिवार से शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत माँ बिलासा, उनकी स्मृति में यह बिलासा महोत्सव। और आप देखिएगा, क्योंकि ये थिएटर वाला आयोजन है, लेकिन ये लोकमंच के उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। और आप सबके आशीर्वाद और स्नेह हमारे कलाकारों को मिले। जैसा है, जिस ढंग से है, उसी ढंग से हम लोक संस्कृति में केवट के राम को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बिलासा कला मंच का, डॉक्टर सोमनाथ जी का। गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। पिता के वचनों का पालन करने श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास को निकल पड़े हैं। उनके साथ अनुज, लक्ष्मण और जीवन संगिनी सीता थी। अयोध्या से निकलने के बाद उन्हें गंगा के उस पार जाना है।
एहि विध राम सब ही समझावा, गुरु पद पदु हर शीस रुनावा। गणपति गिरि सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम चलत भयाम साधु, सुनी न जाए आरती नादु। असर लंक अवध अति सोखु, हरस विषाद बस सुनो। मैं केवल गंगा घाट का केवल वही केवल जिसने श्री राम को गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ा। मैं केवल, मेरा नाम है क्या? यह कोई बतला नहीं सकता। नाम से बड़ा है काम। मेरा काम है नैया खेलना। यह काम बहुत बड़ा है। मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रभु राम मेरी नाव पर ही क्यों चढ़े। घाट पर और भी नाविक थे। एक ना सभी चाहते थे कि राघवेंद्र सरकार उनकी नाव पर बैठे, लेकिन ऐसा क्या होना ही था। तो यह आज बतलाना चाहता हूं। इसके पहले कि यह रहस्य उद्घाटित करूं, बतलाना चाहता हूं कि उस दिन क्या हुआ। कहाँ हो गुंजन भैया? कहाँ देख रहे हो? पर कुछ नहीं भैया, तुमने कुछ सुना है? बोलो। कहाँ सुने की बात है? कुछ नया हुआ है का? कहाँ बताएं भैया। अयोध्या से हमारे घर पहुना आए रही, कहत रही महल में कछु ठीक नहीं चलत है। कहाँ ठीक नहीं चलत है भैया? कहत रही रानी कैकेयी ने राम जी को वनवास जाने को कहा है। कहा? हाँ, और अयोध्या से वो निकल चुके हैं। उनके साथ भैया लखन व बहुरिया सीता भी हैं। वो तीनों इधर ही आ रहे हैं। इस तो प्रसन्न हुए के बात है भैया। राजा राम हमारे गांव पधार रहे हैं। उनका दर्शन पाके जीवन धन्य हो जाए। हाँ गुंजन, का बोलवा? का खुसुर खुसुर चलन है? अरे वाह, सियावर रामचंद्र की हम हैं यहाँ के सर्वे सर्वा। हमारी नैया पर बैठेंगे श्री राम। तुम्हारी नैया में क्यों बैठेंगे? हम मर गए का? कह दिया ना, हमारी नैया में बैठेंगे प्रभु राम। ये देखो, लड़ाई दोनों दबंगों में, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। यह तो अच्छा हुआ कि उस दिन निषाद राज के मंत्री ने स्वयं आकर निषाद राज जी का यह संदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो, कान से सुनो। हमारे राजा निषाद राज के मित्र रामे 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 जी रामे राम रामे रामे रामे
गाती, मृदुल वचन मुस्कान लिए, मृदुल वचन मुस्कान लिए, बात करे गंभीर। ओ भैया केवट, भैया केवट। कौन है भैया? क्या कह रहे हो? हमें उस पार जाना है, हमें ले चलो उस पार। उस पार जाना है? ठीक है, तनिक परिचय तो ले लें आपका। आप कौन हैं? मैं राम, यह मेरी भार्या सीता और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। ओह, तो आप ही राम सरकार हैं? हाँ भाई। अरे सरकार, तब तो हमें क्षमा कर दो। हमारी नैया में आपको बिठा नहीं सकेंगे हम। क्या हो गया? हमें आप अपनी नैया में क्यों नहीं बैठाना चाहते? अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भवभंजन मेरे सन्मुख है, भवभंजन मेरे सन्मुख है, रहने क्यों दूं मैं भय अपना, रहने क्यों दूं मैं भय अपना। सुनता हूँ मैं यहाँ जादू है राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूँ मैं यहाँ जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति महान चरण रज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी उस चरण के धूरी के लगते ही। बन गई शिला सुंदर नारी उस चरण के धूरी के लगते ही। जड़ में चेतनता आती है, जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुरी के लगते ही। जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुरी के लगते ही। इसलिए सरकार, हम आपको अपनी नैया पर नहीं बिठाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये भरम नहीं है, सच है सरकार। आपके चरण रज में जादू है। यह पत्थर को छूकर नारी बना देता है। मेरी नैया नारी बन गई, तब मैं क्या करूंगा? घर में एक नारी है जिसको पालने पोसने के लिए यह नाव का सहारा है। जब यही नाव नारी बन गई तब तो मैं घर का रहूंगा न घाट का। हमें क्षमा कर दो सरकार, ये नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी नैया में नहीं बिठा सकता। ठीक है केवट, तुम्हारे मन में जो संशय है भी बताओ। अपना मेरा दोनों ही का क्यों काम बना ले राजा जी। अपना मेरा दोनों ही का क्यों काम बना ले राजा जी। उस चरण पे मुझको संशय है, उस चरण पे मुझको संशय है। वह चरण धुला ले राजा जी, वह चरण धुला ले राजा जी। अपना
उस चरण पर मुझको बहुत संशय है। यदि इसका समाधान आप कर सकें तो वो चरण धुला ले, फिर बात बन जाएगी। ठीक है केवट, तुम वही करो जिसमें तुम्हारे मन का संशय दूर हो सके। हाँ सरकार, मुझे आपके पांव पखारने दीजिए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे, विह से करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। शीघ्र करो केवट, हमें विलंब हो रहा है। हाँ प्रभु, खड़े खड़े आपके पैर भी दुख रहे होंगे। ऐसा करें, आप मेरे सिर पर हाथ टेक दीजिए। ऐसे, इससे आपको सहारा मिलेगा। धन्य है केवट और केवट के भाग्य जो से यह अवसर प्राप्त हुआ। केवट के इस प्रेम में ज्ञान है, भक्ति है और प्रेम है। संपूर्ण रामायण में यही एक ऐसा प्रसंग है जिसमें ज्ञान, भक्ति और प्रेम के दर्शन होते हैं। केवट भगवान के चरण रज को देखकर सोच रहा था, जो चरण शेष शैया पर विश्राम करते हैं, अनवरत साक्षात लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती रहती है, वही चरण आज लोक मंगल के लिए बिना पादुका के वन के कंकड़ पत्थर व कटीले रास्तों पर विचरण कर रहे हैं। केवट की आंखें भर आई, सजल नेत्रों से वह चरणों को स्पर्श कर रहा है। केवट की अश्रुधारा श्री राम के चरणों पर टपक रही है। धन्य है ये अवतार, धन्य है यह भूमि और धन्य है वे लोग जो इस प्रसंग के दर्शन कर रहे हैं। आइए प्रभु, आइए, अब मेरा संशय दूर हो। आप मेरी नैया पर विराजिए। आइए, आइए। बादलवा घिरी गिर आए, नैया मोरी बहती जाए। बादलवा घिरी गिर आए, नैया मोरी बहती जाए। रामा हो, 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 रामा तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही की भैया हो। तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही की भैया हो। छोड़ो अंगुरिया तो छूट जाए, छोड़ो अंगुरिया तो छूट जाए। कहूँ सस्ते सौगंध है भाई, नैया मोरी बहती जाए, नैया मोरी बहती जाए। बादलवा गिर गिर आए, नैया मोरी बहती जाए, नैया मोरी बहती जाए। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो,
गंगा के उस पार आ गए प्रभु। आइए। गंगा पार उतरने के बाद श्री राम सकुचाते हैं। उन्हें उतराई देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। वे राजसी वेश व समस्त भौतिक संपदा को त्याग कर वन को आए हैं। उनकी सकुचाहट को चुपचाप श्री राम के हाथों में रख दी। पति के धर्म संकट को समझने वाली सहचरी ही धर्म पत्नी होती है। ये प्रसंग इस बात की ओर इंगित करता है। यह लो केवट। यह क्या है प्रभु? ये तुम्हारी उतराई है केवट, इसे रख लो। कैसी उतराई प्रभु? कैसी उतराई? मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मल्लाही लेते हैं भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। नहीं केवट, ये उतराई तुम्हें लेनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण फिर वही चुका देना। मैंने तो गंगा पार किया, मैंने तो गंगा पार किया। तुम भाव से पार लगा देना, तुम भाव से पार लगा देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण फिर वही चुका देना। केवट, वह सब तो ठीक है, लेकिन ये उतराई तुम्हें लेनी ही होगी। ये सुनकर केवट की आंखें भर आई, गला अवरुद्ध हो गया। वो सोचने लगा, जिसने संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया हो, जो तपस्वी बन गया हो, क्या उनसे कुछ लेना संभव है? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। केवट के दोनों हाथ श्रद्धा से जुड़ जाते हैं और वो बोल उठता है, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट घर आएंगे। उस समय नाथ में ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। जो कुछ मुझको दे जाएंगे। मेरे राम तेरा नाम लेते हैं सुबह शाम। मेरे राम तेरा नाम लेते हैं सुबह शाम। मेरे राम तेरा नाम लेते हैं सुबह शाम। मेरे राम तेरा नाम लेते हैं सुबह शाम।
खुदा